नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर जहां 2 महीने से ज्यादा किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, वहां 40 गांवों के प्रधान पहुंचे हैं और किसानों से बॉर्डर खाली करने की बात कह रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि गणतंत्र दिवस पर जो हिंसा हुई वो उन्हें मंजूर नहीं है। लगातार नारेबाजी हो रही है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर 40 गांव के प्रधान पहुंचे अपने समर्थकों के साथ और कहा कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दिल्ली पुलिस, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और साथ ही आंदोलनकारियों से यह भी कहा कि अब इस प्रदर्शन को खत्म किया जाए। सिंघू बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से ये प्रदर्शन चल रहा है। 26 जनवरी पर जिस तरीके से यह आंदोलन उग्र हुआ, जिस तरीके से हिंसा भड़की, उसको लेकर ये सभी लोग पहुंचे वहां पर और एक ही मांग कि अब तिरंगे का अपमान नहीं सहा जाएगा। और हमारे सहयोगी रविकांत ने हमें सिंघू बॉर्डर से एक रिपोर्ट भेजी, वो आपको दिखाते हैं। के आसपास के गांव के लोग सिंघू बॉर्डर पर आ गए हैं और उनकी कुछ मांगे हैं। क्या आप लोग कह रहे हैं? भाई, मैं अनूप सिंह मान अलीपुर निवासी हूँ। हमारे यहाँ 40 गांव की एक संस्था है, दिल्ली देहात विकास मंच, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। इन्होंने 2 महीने से पूरे दिल्ली को बंधक बना के रख रखा है। ना हम के आ सकते हैं ना जा सकते हैं। हमारा जो है ना सारा काम ठप हो गया। हम घर के अंदर बंद के होके रह गए। हमारी सबसे पहली तो यही शर्त है आके जो है ना ये रास्ता खाली किया जाए और आने जाने के लिए हमें सुविधा मिले। अभी हम अपने अफसरों से मिल रहे हैं, देहात वालों। कितने लोग आप लोग यहाँ पर आए हैं? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी क्यास है। यार, ये 40 गाँव के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर जो निर्णय होगा उसके बाद 40 गाँव पूरे के पूरे उठ के यहाँ जाएंगे। क्या आप लोग कह रहे हैं? यही कह रहे हैं हम 2 महीने से इनको सहन कर रहे थे। 26 जनवरी को जो इन्होंने झंडे का अपमान किया है, अब वो सहन नहीं कर रहे। इनसे बढ़िया किसान है हम। क्या है ये किसान? गुंडे हैं ये तो। इन्हें ये किसान कहते हैं अपने आप को। अब इन्हें हम सहन नहीं करेंगे। 40 गांव के अभी मेन प्रधान आए हैं और जब सारा गांव उठ जाएगा सरकार की ना, यहाँ देखिए अभी आए हैं? अब तो 150-200 हैं। क्या नाम है? राज सिंह सैनी, किस जगह से? भोरगढ़ गाँव है। तो सिंघू बॉर्डर के आसपास के गांव के लोग यहाँ पर आए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और ये लगातार डिमांड कर रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर को खाली किया जाए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है। खासतौर से गणतंत्र दिवस को जो हुआ उसके बाद इनका आक्रोश ज्यादा हो गया है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो जिस तरीके से 26 जनवरी को शांतिपूर्ण चलते हुए किसान आंदोलन ने अपनी दिशा को बदला, जिस तरीके से भीड़ हिंसक हुई, लाल किले पर तिरंगे की जगह धार्मिक ध्वज लहराया गया, उसको लेकर अब ये गांव के प्रधान पहुंचे हैं सिंघू बॉर्डर और इनका यही कहना है कि तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम पिछले 60 दिनों से इन किसानों को सुन रहे थे, देख रहे थे, लेकिन अब इन्हें यहां से हटना होगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 26 जनवरी की घटना से ये साबित हो गया है कि सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले किसान नहीं है। 26 जनवरी वाले दिन जो इन्होंने दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस से कमिटमेंट करके उसका उल्लंघन किया है, तिरंगे का अपमान किया है, लाल किले पर जाके ये किसान नहीं कर सकता। ये भेड़िए है किसान के रूप में। पुलिस वाले हमारे भाई, हमारी सुरक्षा में उनको मारा इन्होंने, वो किसान नहीं कर सकता, ये भेड़िए कर सकते हैं। हम बॉर्डर खाली कराएंगे, हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं। तो चलिए सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां पर जो किसान आंदोलन है वो पिछले 2 महीने से चल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर वहां बैठे हुए हैं, लेकिन अब पुलिस बल वहां पर पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है और तमाम जो गांव के प्रधान हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं। किसानों के खिलाफ वो हो गए हैं। जिस तरीके से 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान किया गया, हिंसा भड़काई गई और बैरिकेड्स का विरोध किया जा रहा है जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके द्वारा। लेकिन अब पुलिस किसी भी तरीके की किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। जो तांडव 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलनों के चलते इन किसानों के द्वारा किया गया। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
जगविंदर, अब ये किसान नेता कह रहे हैं कि ये बैरिकेड्स हटाइए, कैसे भरोसा कर लिया जाए इनके ऊपर? इन्होंने तो वादा खिलाफी की है, किसी भी जो इनके साथ समझौता किया गया था उस पर ये खरे नहीं उतरे हैं। देखिए, इसीलिए पुलिस ने भी सख्त रुख अपनाया है और अब किसान नेताओं की उतनी बात नहीं मानी जा रही है जैसे पहले मानी जाती थी। कुछ ग्रामीणों ने वहां पर आकर नारेबाजी की और उन्होंने कहा है कि जैसे तिरंगे का अपमान किया गया है उसके चलते अब सिंघू बॉर्डर को इनको खाली कर देना चाहिए। उसके बाद पुलिस वहां कंक्रीट के बैरिकेड लेकर कंटेनर की बगल में लगाने के लिए पहुंची तो उसका वहां पर मौजूद कुछ किसान जो समर्थक थे उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। उनमें कुछ निहंग भी शामिल थे, वो भी उस बात का विरोध कर रहे थे। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है और कंक्रीट के जो बोल्डर होते हैं उनको लगाने की कोशिश की जा रही है और ये पूरे हाईवे के बीचों बीच जहां स्टेज लगी हुई थी किसानों की वहां पर ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस मान नहीं रही है और जो किसान नेता हैं वो अपनी भीड़ को पीछे बुलाने के लिए जुटे हुए हैं और कह रहे हैं कि आप पीछे आ जाइए। लेकिन फिलहाल थोड़ा तनाव बना हुआ है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अब किसानों की तरफ से कोई भी ऐसा एग्रेसिव स्टेप लिया जाएगा। लेकिन बैरिकेडिंग करने को लेकर विरोध जरूर किया जा रहा है वहां मौके जी जगविंदर, कल रेवाड़ी बॉर्डर पर भी इसी तरीके से दो गुट आमने सामने थे। कुछ किसान नेताओं का ये कहना है कि अब इस आंदोलन को खत्म किया जाना चाहिए, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, दिल्ली को बंधक बना लिया गया है। और आज अब ये भीड़ जो है वो सिंघू बॉर्डर पर भी विरोध की स्थिति पैदा हुई है किसान गुटों के बीच में ही। देखिए, हो ये रहा है कि जो सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर जो भी लोग 26 जनवरी की परेड के लिए वहां पहुंचे थे वो तमाम लोग वापस लौट गए हैं, चाहे वो पंजाब के हो, हरियाणा के हो। लेकिन जिन्होंने पहले से पक्का मोर्चा वहां पर लगा रखा था वो लोग अभी वापस नहीं आए हैं। तो लिहाजा पुलिस की कोशिश यही है कि उनको अपने मामलों की जांच भी आगे बढ़ानी है। किसान नेताओं को जो है वो पूछताछ के नोटिस भेजे गए हैं और जब तक वो पेश होंगे तब तक इनकी कोशिश ये है कि इन हाईवेज को खाली करवा लिया जाए। इसी के चलते राजस्थान हाईवे खाली भी करवा लिया गया था। बाकी कई जगह पर टोल प्लाजा भी हरियाणा में शुरू हो गया। तो सबसे बड़ी जो हर्डल है या दिक्कत है वो टिकरी और सिंघू ही है। इन बॉर्डर्स को पुलिस अब जल्दी खाली कराना चाहती है। ठीक है जगविंदर, आप बने रहिए। और रविकांत, हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, ये जो तस्वीर इस समय हमें दिखाई दे रही है, ये जिससे हम मिट्टी खोदने का काम करते हैं उसको हाथ में लेकर, हमने 26 जनवरी को तलवारें हाथ में देखी थी इन किसानों के, अब ये किस तरीके के औजार लेके खड़े हुए हैं, क्या बताना चाहते हैं? देखिए अब अभी थोड़ी देर पहले अचानक से करीब 50 लोग जो आसपास के गांव के हैं, सिंघू बॉर्डर के आसपास के, वो सिंघू बॉर्डर पर आ गए हैं। और हम आपको थोड़ी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर तिरंगे झंडे लिए हुए लोग आए हैं और ये सारे लोग आसपास के गांव के हैं। उनका कहना है कि लाल किले पर जो कुछ हुआ गणतंत्र दिवस के दिन वो तिरंगे का अपमान है और तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, ये नारे लगाते हुए यहाँ पर वो आए हैं। और ये लगातार कह रहे हैं कि इस बॉर्डर को जल्दी से जल्दी खाली किया जाए, क्योंकि 2 महीने हो गए हम लोग यहाँ पर परेशान हैं और जो आसपास के लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। इसलिए जल्द से जल्द ये बॉर्डर खाली किया जाना चाहिए। क्या आप लोग कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं भाई साहब, इनसे निवेदन करने के लिए आ जाए हैं। हम कल 12 बजे हम फिर आएंगे, उस दिन हमारी तादाद बहुत ज्यादा होगी और ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि हम अब आपको जाने की इजाजत देते हैं, आप यहाँ से जाइए। हमारा क्यों अचानक भाई साहब पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। पिछले 2 महीने से आने जाने का रास्ता 2 रास्ता 15 मिनट का था, अब गांव में जाके देखो पैदल चलने तक का रास्ता नहीं है, 3 घंटे में कवर हो रहा बालगढ़ तक का रास्ता। अब जाके देखो पूरा मतलब पागल हो चुके हैं हम। तो इस तरह से जो आसपास के लोग हैं वो आए हैं और इनका कहना है कि कल फिर आएंगे और ज्यादा संख्या में आएंगे। इस तरीके से आसपास के जो गांव के लोग हैं वो लामबंद हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो सिंघू बॉर्डर है उसको जल्द से जल्द खाली करें किसान। साथ में उनका आक्रोश ये भी है कि तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है, उनका कहना है, और लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसके प्रति रोष जता रहे हैं। अभी तक उनका कहना था कि जो कुछ चल रहा था उसको वो बर्दाश्त कर रहे थे, उनकी तकलीफें थी, आने जाने में दिक्कत थी, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन अब वो नहीं सहेंगे और जो लोग हैं यहाँ सिंघू बॉर्डर पर किसान जमा है उनको हटाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आसपास के गांव वाले भी प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। 26 जनवरी को हुई हिंसा का ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, साथ ही आंदोलनकारियों से बॉर्डर खाली करने की मांग भी कर रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में भी आंदोलनकारियों के खिलाफ गांव वाले आ गए हैं। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद 15 गांव की पंचायत कर आंदोलनकारियों के बीच ये गांव वाले पहुंचे हैं और मसानी बैराज पर बैठे लोगों को हाईवे खाली करने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। धरने पर बैठे किसानों का गांव वाले विरोध कर रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।